जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कारः, अहमस्मि भारती। अस्मिन् व्यस्ते जीवने आह्लाददायके भवतां प्रिये कार्यक्रमे मतदातृ सम्मिलनस्थले इत्यस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम्। ननु उचितमुक्तं भारत? हाँ माम्, नमस्काराः मित्राणि। कथं सन्ति भवन्तः? आशासे शैत्यकाले भवन्तः स्वस्थाः स्युः। भारते सद्यः एव द्वयोः राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनानि सम्पन्नानि। आम्, सत्यमुक्तं भवता। गुजरातस्य हिमाचलस्य च जनैः 5 वर्षेभ्यः स्वसर्वकारचयनं कृतमस्ति। भारते एतेषु निर्वाचनेषु भवत्या दृष्टं स्यात् यत् कथं राजनैतिकदलैः स्वसमर्थनं याचितम्। मतदातॄन् स्वस्वपक्षाणि प्रति आक्रष्टुं कीदृशाः प्रयासाः च विहिताः। सम्यगुक्तं भवता। राजनैतिकदलानि तु निर्वाचनेषु जयं प्राप्य ज्ञास्यन्ति यत् किं दलं जनतायै अधिकं रोचते। परन्तु अस्मान् तु अस्माकं श्रोतारः सद्यः एव व्हाट्सएप सन्देशान् सम्प्रेष्य ज्ञापयन्ति। अहं तु चिन्तयामि यत् अद्यतन कार्यक्रमस्य आरम्भे एव किं नु अस्माकं श्रोतुः ध्वनेः योजनं भवेत्। उत्तमं भारती, अत्युत्तमम्। मतदाता जंक्शन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से बोल रहा हूं। मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आओ सुने मतदाता जंक्शन, निर्वाचन विभाग का है यह फंक्शन। सभी मतदाताओं के मन को बाता, हर शुक्रवार को यह है आता। अब नहीं है मतदाता इससे दूर, कार्यक्रम है जानकारियों से भरपूर। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का रथ, हर मतदाता का पथ प्रदर्शक। चुनावी चाचा देते हैं जानकारी, मतदान से जुड़ी जानकारी सारी। मतदान को भी मनाए त्योहार, प्रजातंत्र में लाए बहार। आकाशवाणी और भारत निर्वाचन दोनों का साझा है कार्यक्रम। राजेश पुष्करना की पुकार, कार्यक्रम सुने हर शुक्रवार। अधुना वार्ता अस्माकं लोकतन्त्रस्य मुख्य स्तम्भत्वेन सन्ति राजनैतिकदलानि। एतानि एव निर्वाचनेषु भागं गृह्णन्ति। विजयं पराजयं च प्राप्य संसदि, विधानसभासु वा विधिनिर्माणं कुर्वन्ति। उचितमुक्तं भारती। केवलम् एतावदेव न, जनतां प्रति उत्तरदायित्वसम्पन्नः सर्वकारः भवेत् वा विपक्षस्य भूमिका, सर्वेषां वहनं राजनैतिकदलानि एव निर्वहन्ति खलु। स्वस्थस्य शक्तिशालिनः च लोकतन्त्रस्य त्रयः महत्त्वपूर्णाः घटकाः सन्ति। प्रत्याशिनः, राजनैतिकदलानि तथा च सर्वोपरि मतदाता, य एव भवति लोकतन्त्रस्य भाग्यविधाता। अरे, कश्चन महत् संयोगः। आवयोः अत्र निर्वाचनवार्ता प्रारब्धा, आगतोऽयं निर्वाचनतातः। नमस्ते तात। नमस्ते बालाः, आगतोऽहम् अटन्यः। समयेन मतदातृ सम्मेलन स्थल्यां का चर्चा चलति? अरे तात, आवयोः चर्चा चलति राजनैतिकदलानां विषये। निर्वाचनेषु तु मुख्यतया तानि एव भागं गृह्णन्ति, तानि एव जयन्ति पराजयन्ति च। परन्तु तानि आदाय का व्यवस्था, का च नियमावली, वयं तु न जानीमः। अहं किमर्थमस्मि अत्र? अर्थात् अद्य केवलम् अहं, यतः कल्पनापुत्री तु अद्य आगन्तुम् अक्षमा। सा दूरभाषेण सूचितवती यत् सा कस्मिंश्चित् कार्ये व्यस्ता अस्ति। भवतु तात, नास्ति चिन्ता। भवान् तु आगतः, अस्माकं तु भवति पूर्णः विश्वासः। अतः एव वयं सर्वान् प्रश्नान् भवतां पुरस्तात् स्थापयामः। भवान् तु क्षणे एव सर्वेषाम् उत्तराणि ददाति। शृण्वन्तु प्रियाः, अस्माकं देशे निर्वाचनानां कृते एकः एव विधिः अस्ति, सः तु लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमः।
देशस्य प्रथमसामान्यनिर्वाचनात् प्रागयं विधिः 51-उत्तर-90-तमे वर्षे निर्मितः। एतदन्तर्गतमेव सर्वेषामेतेषां दलानां पञ्जीकरणं भवति। एवं तात एतत् पञ्जीकरणं कः करोति? राजनैतिकदलानां पञ्जीकरणं करोति निर्वाचन आयोगः। सः एव निर्वाचन आयोगः यः राष्ट्रपतेः, उपराष्ट्रपतेः, संसदः, विधानसभानां, विधानपरिषदाञ्च निर्वाचनानि कारयति। अस्माकं देशे 8 राष्ट्रियदलानि सन्ति, यानि निर्वाचन आयोगपक्षतः मान्यता प्राप्तानि सन्ति। अपरतः राज्यस्तरीयमान्यताप्राप्तदलानां संख्या 55 अस्ति। तात राष्ट्रियस्तरे राज्यस्तरे च मान्यता प्राप्तये निर्वाचनायोगेन केचन दिङ्निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति वा? दिङ्निर्देशैः विना किमपि सम्भवम् अस्ति किम्? निर्वाचनायोगेन दिङ्निर्देशाः विनिर्मिताः सन्ति। निर्वाचनेषु समस्यानां समाधानाय प्रत्याशिभ्यः च सौविध्यानि प्रापयितुं निर्वाचन आयोगेन सुविधा, समाधान च इत्येतौ वेब् द्वारौ अपि निर्मितौ स्तः। सम्यक्तया ज्ञापयतु तात। तर्हि ध्यानेन शृण्वन्तु। आवाम् अपि शृण्वः, अस्माकं श्रोतारः अपि शृण्वन्ति। अस्माकं देशे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमस्य 29तम्याः धारायाः अन्तर्गतं राजनैतिकदलानां पञ्जीकरणं भारतीय निर्वाचन आयोगः करोति। एतदधिनियमानुसारं प्रत्येकं राजनैतिकदलाय स्वसङ्घटनस्य मासाभ्यन्तरे निर्वाचन आयोगस्य निर्धारितप्रारूपे आवेदनम् आवश्यकम्। सर्वाणि पञ्जीकृतानि दलानि प्रारम्भिकस्तरे अमान्यताप्राप्तदलानि इव कार्याणि कुर्वन्ति, यावत् तानि राष्ट्रियस्तरस्य, राज्यस्तरस्य वा दलं भवितुं निर्धारितनियमान् न पूरयन्ति। अस्माभिः तु चिन्तितं यत् राष्ट्रियस्तरीय राजनैतिकदलं भवितुं सरलं भवेत्, परन्तु एवं नास्ति। तात इयं तु महती ज्ञानदायिनी सूचना अस्ति। कृपया एतस्य विषये किमपि अन्यत् ज्ञापयतु। ज्ञापयतु तात, रोचकीया सूचना। अवश्यं बालाः, भवतां तातस्य केशाः आतपे श्वेताः न सञ्जाताः। तथा च भवन्तः एतदपि जानन्ति यत् भवतामेतेन तातेन अनेकनदीनां जलं पीतमस्ति। भवतां प्रश्नानाम् उत्तरमहम् आङ्ग्लोक्त्या यच्छामि। Horses for the courses। अपरा अस्ति कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सस् माउथ इति। अवगतवन्तः बालाः? नैव तात, भवता तु वयं विचिकित्सायां पातिताः। न भारती पुत्री, वस्तुतः भवत्याः अयं तातः तु सर्वान् विषयान् बोधयितुं समर्थः, परन्तु उचितमेतत् भविष्यति यत् सर्वविधसूचनायै निर्वाचन आयोगस्य वरिष्ठप्रधानसचिवस्य KN भारस्य पार्श्वे चलेम। अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दल वे होते हैं जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में से प्रत्येक में 6% वैध वोट और किसी एक या सभी राज्यों में मिलकर 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो। दूसरी शर्त है पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में कुल मिलाकर 2% सीटें प्राप्त हुई हो। तीसरी शर्त है वो पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए जरूरी है किसी दल को पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का कम से कम 6% वोट और न्यूनतम 2 सीटों पर जीत प्राप्त हो। दूसरी बात, पिछले लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध वोट का 6% दल को प्राप्त हो तथा कम से कम 1 लोकसभा सीट पर जीत प्राप्त हो। तीसरी बात, पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 3 सीटों पर जीत हासिल करे या उस विधानसभा की 3% सीटों पर जो भी अधिक हो उस पर जीत हासिल करे। इसके अतिरिक्त दल को हर 25 लोकसभा सीटों से कम 1 सीट पर जीत मिली हो। साथ ही पार्टी अपने राज्य के चुनाव में कम से कम कुल वैध मत का 8% या उससे अधिक वोट प्राप्त करे। भारत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों की शिकायतों का समाधान और प्रत्याशियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुविधा और समाधान नामक 2 पोर्टल भी लॉन्च किया है। साधु, एतत् सूचनायै वयं धन्यवादान् यच्छामः KN भार महोदयाय। भारत अस्माकं श्रोतॄणां प्रतिभागितां विना अयं कार्यक्रमः अपूर्णः प्रतीयते। सम्यक् वदति भारती।
तेषां कृते चर्चा चलति तु तेषामपि वार्ता भवेत्। मे मनो वार्ता उक्ता भवता। अधुना कालः अस्ति श्रोतृमञ्चस्य। मन्येऽहं श्रोतृभ्यः प्राप्तध्वन्यङ्कनानां श्रावणस्य एका वार्ता मह्यं भृशम् अरोचत। का तातवर्य? अरे एषा एव यत् अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य श्रोतारः न केवलम् एतं शृण्वन्ति अपि तु अस्मिन् भागं ग्रहीतुमपि उत्सुकाः भवन्ति। तत्र भवतु वार्ता पृष्ठप्रश्नस्य उत्तरप्रेषणस्य अथवा कवितामाध्यमेन गीतमाध्यमेन च स्वप्रतिक्रियाद्वारा अस्माभिः सह योजनस्य। आम्, इयं वार्ता तु अस्ति। आयान्तु तर्हि शृणुमः। अस्मिन्नवधौ अस्माभिः कुतः ध्वन्यङ्कनं सम्प्राप्तम् अस्ति। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका दोस्त विकेश प्रजापति, ग्राम बनगुआ, पोस्ट बरुआ सागर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। जागरूकता भरा कार्यक्रम चुनाव आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से, जो हमारा स्वतंत्र भारत है और हम अपने मत का उपयोग करके अपनी सरकारों को चुनकर अपने अधिकारों की रक्षा करके बहुत अच्छा एक सार्थक कहा जाए एक अच्छी सरकार हम चुने और हम अपने मत का उपयोग करें। मत की एक अपनी पहचान है। एक मत भारी विजय दिला सकता है, एक सामाजिक कार्य करने वाली सरकार ला सकता है और सभी का उत्थान हो सकता है। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। देश में योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो। सबका कर्तव्य है, ये पहचान हमारी है। अपना अपना वोट करना सबकी जिम्मेदारी है। जागो रे जागो, जागो रे जागो, निकलो अपने घर से, नए घर का निर्माण करो। देश में योगदान करो, पर्व चुनाव का मतदान करो। जागो रे जागो। एका वार्ता तु अवशिष्टा एव। सा कास्ति वार्ता? निर्वाचनप्रश्नः तथा च गते अङ्के पृष्ठप्रश्नस्य उत्तरस्य भाग्यशाली विजेतुश्च घोषणा। गते अङ्के अस्माभिः कः प्रश्नः पृष्टः आसीत्? प्रश्नः आसीत् भारतनिर्वाचनायोगेन ऐषमः नवेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्के कस्य तन्त्रांशस्य संशोधितं संस्करणं प्रस्तुतम् अस्ति। तर्हि अस्य समुचितम् उत्तरम् अस्ति PWD तन्त्रांशस्य संशोधितं संस्करणम्। अधुना विजेतुः नाम्नः घोषणायाः प्राक् भवद्भिः सर्वैः सार्धम् एका वार्ता। अस्मभ्यं नैकैः श्रोतारः निरन्तरं स्वोत्तराणि प्रेषयन्ति। अधिकतरजनानाम् उत्तराणि अपि समीचीनानि सन्ति, परन्तु केषुचित् नाम सम्यग् रूपेण न लिखितम् अस्ति, तथा केषुचिच्च पत्रसङ्केतः पूर्णः नास्ति। अतः तेषां नामानि चयनप्रक्रियायां न सम्मिलितानि। अधुना भवन्तः उत्तरेण समं केवलं सम्यग् रीत्या स्वनाम एव न लिखन्तु, अपि तु पूर्णं पत्रसङ्केतम् अपि लिखन्तु। अधुना कालः अस्ति नामघोषणायाः। अत्र क्रमे भाग्यशाली विजेता अस्ति केरलस्य पलक्कडतः पी सुब्रमण्यन्। भारतीय निर्वाचनायोग सौजन्यात् भवतां पुरस्कारः भवतां पत्रसङ्केते प्रापयिष्यते। अधुना अस्य अङ्कस्य प्रश्नः अस्ति अधुनावधि कति राष्ट्रियदलानि भारतनिर्वाचनायोगे पञ्जीकृतानि सन्ति? सोत्तराणि अस्मभ्यं वाट्सएप माध्यमेन प्रेषयन्तु। अस्माकं दूरभाषाङ्काः सन्ति 9999031950। कार्यक्रमश्रवणाय भवद्भ्यः नैके धन्यवादाः। मतदातृ सम्मेलनस्थलीति कार्यक्रमस्य अधुना अवसानकालः। पुनः मेलिष्यामः निर्वाचनसम्बद्धेन रुचिकरेण विषयेण समं। तावत् नमस्कारः। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब